आगे देखिए, पहले सवाल के अंदर 4 सवाल थे और 4 सवाल में हम आपको 5वां सवाल बताने जा रहे हैं। 5वां सवाल कौन सा है? 0.00 कितने हैं जीरो? 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 जीरो हैं और उसके बाद 8281 ये सवाल है। 8281 देखिए, ये सवाल हम लोग देखते हैं। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि सवाल करने में थोड़ी आसानी हो जाए। 0.00008281 इसका निकालना क्या है भाई? हम लोगों को वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए हम इस तरह की लाइन खींचते हैं और पीछे से जोड़े बनाते हैं। 1 2 3 4, पीछे से हमारे जोड़े बन गए। ये देखिए कितने जोड़े बने हुए हमारे? 4 जोड़े बने हैं। ठीक है, तो जैसे वर्गमूल हम पहले निकालते थे, हम वर्गमूल को वैसे ही निकालेंगे और जितने जोड़े हैं हम ये मान लेंगे कि अभी कोई दशमलव नहीं है। बस ये देखेंगे कि कितने जोड़े के बाद दशमलव है। 1 2 3 4, दाईं तरफ से 4 जोड़े के बाद दशमलव है, तो बस हम ये याद रखेंगे कि कितने जोड़े के बाद दशमलव है। 4 जोड़े के बाद दशमलव है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा हम उस आंसर में दाईं ओर से 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। बाकी जैसे करते थे हम वैसे ही करेंगे। मान लिया कि हम दशमलव नहीं है, जब दशमलव नहीं है तो संख्याओं से आगे जितने भी जीरो होते हैं 8281, इसके आगे जितने भी जीरो हैं, चाहे कितने भी जीरो हों, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब हम जो वर्गमूल निकालना स्टार्ट करेंगे वो कहां से? 82 से वर्गमूल निकालना स्टार्ट करेंगे। अब 82 में आप देखिए कि ऐसा कौन सा अंक है जिसका वर्ग 82 से ज्यादा ना हो। या तो 82 हो या 82 से कम हो, 82 हो या 82 से कम हो। तो 9 का वर्ग 81, 9 9 9, इसकी गुणा करके यहाँ लिखते हैं 9 ने 81, इसको जोड़ के यहाँ लिखते हैं 9 9 18। घटा देंगे हम तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब ये 18 है, ये 1 है, पहाड़ा नहीं पड़ा जाएगा। इस स्थिति में हम क्या करेंगे? ऊपर से पूरा जोड़ा उतारेंगे, 81 का उतार दिया। अब 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे 18 में, 18 एकम 18, जिसका भी पहाड़ा पढ़ते हैं उसको 3 जगह लिखते हैं। 1 एकम 1, 1 अठे 8, 1 एकम 1, यहाँ से कुछ नहीं बचा। हमारा आंसर कितना आया? 91। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखा था कि 4 जोड़ों के बाद दशमलव भी था। यहाँ लिखा भी हुआ था कि कितने जोड़ों के बाद दशमलव था? 4 जोड़ों के बाद दशमलव था। तो अब हम क्या करेंगे? दाईं ओर से गिनना स्टार्ट करेंगे और 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। और चूंकि हमारे सवाल जो है, हमारा आंसर जो है, उसमें केवल 2 ही अंक हैं, तो 2 हम आगे जीरो लगाएंगे। कुल 4 अंकों के बाद ही दशमलव लगाना है। यानी कि 1 2 3 4, 4 अंक हो गए, यहां लगा दीजिए हम दशमलव, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे? दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे और ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अभी हम दूसरे सवाल पे चलेंगे और अगर पहला सवाल आपने कंप्लीट नहीं किया है, दूसरा और तीसरा, सॉरी 2 तो करा ही दिए थे हमने, तीसरा और चौथा सवाल अगर आपका छूटा हुआ है तो आप कमेंट करिएगा कि सर ये सवाल हमसे नहीं हुआ, सवाल का नंबर लिखिएगा बस कमेंट में। तो अगली क्लास जब भी होगी तो उस क्लास में हम आपको क्या करेंगे? वो सवाल बताएंगे। ठीक है, इसको फटाफट नोट करिए आप लोग। ये नोट हो गया होगा आपका। आइए चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का, दूसरा सवाल लिखते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए।
दशमलव के तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। एक सवाल बताएंगे हम आपको और एक सवाल आपको होमवर्क में देंगे, आगे फिर अगली वीडियो में देखेंगे। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है 1.7। कितना है? 1.7। इसका आपको क्या करना है? वर्गमूल निकालना है और दशमलव के तीसरे स्थान तक। तो सबसे पहले देखिए, इसको ऊपर बिगाड़ के ऊपर लिखते हैं ताकि सही से आपको करा पाए। 1.7 ये हो गया। वर्गमूल निकालने के लिए ये ऐसे करके करेंगे हम और जोड़े बनाते हैं। दशमलव के तीसरे स्थान तक पहुंचा है उसने, हम क्या करेंगे? दशमलव के बाद 4 जोड़े बनाएंगे। जितने स्थान तक पहुंचेगा उससे एक जोड़ा ज्यादा बनाएंगे। तीसरे स्थान तक पहुंचा है तो हम दशमलव के बाद 4 जोड़े बनाएंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। या तो अपने आप जोड़े बन जाएंगे और नहीं बनेंगे तो फिर हम 0 लगा के जोड़े बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं? ये सिंगल बच गया। अब आप ये मान लीजिए कि दशमलव नहीं है। दशमलव नहीं है तो फिर जैसे हम पहले वर्गमूल निकालते थे भाग विधि से, वैसे ही वर्गमूल निकालेंगे और 4 जोड़े के बाद दशमलव है 4 यहाँ लिख लीजिए, बाद में दाईं ओर से गिनेंगे और 4 अंक के बाद हम इसमें दशमलव ठोक देंगे। देखिए 1 का भाग 1 ही होता है तो 1 एकम 1, कुछ नहीं बचा। यहाँ से 1 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से पूरा जोड़ा उतार लेंगे। 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 3 6, 3 बार लग रहा है तो 3 को 2 3 जगह लिखेंगे। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, इसको जोड़ लेंगे। 3 3 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा आपका 1। 10 में से 9 जाएगा 1, 6 में से 6 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से पूरा जोड़ा उतारा जाएगा, पूरा जोड़ा उतार लिया। 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 10 में तो 2 पंजे 10, लेकिन 5 बार ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? 5 बार क्या, 1 बार भी ज्यादा हो जाएगा। 1 बार लगाएंगे तब भी ज्यादा हो जाएगा, 0 बार लगाएंगे। 0 0 0, 0 का 0, 0 का 0 और 0 के किसी से गुणा करते हैं तो 0 ही हो जाता है पूरा मान। तो ये कितना बचेगा? यहाँ 100 और ये 0, इसको जोड़ रहे हैं हम लोग, यहाँ जोड़ते हैं और ये 2। ये 100 है, ये 260 है, पहाड़ा नहीं पड़ा जाएगा, लिहाजा ये वाला पूरा जोड़ा यहाँ उतारा जाएगा। ठीक, 260 है और ये है 10,000। अब 5 बार लगा देंगे हम, देखते हैं ज्यादा हो जाएगा तो फिर कम करेंगे। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 0 का 0 हो जाएगा तो हासिल का 2 लिखा जाएगा। 5 छक्का 30, 30 का 0 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13 हो गया, ज्यादा हो गया, 13,000 हो गया। इसलिए 4 बार लगा के देखेंगे अब हम। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल 1, लेकिन 4 0 का 0 हासिल का 1 लिखेंगे। 4 छंग 24 होता है, 24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 हासिल का 10। ये फिर से ज्यादा हो गया, 3 बार लगेगा, 3 बार लगाइए। 3 तिया 9, 3 0 का 0, 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही आएगा। यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा। इसको हम यहाँ ऐड कर लेंगे। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 0 6 2। यहाँ से देखिए पहाड़ा नहीं पड़ा जाएगा, ये 2606 है, ये 2191 है, तो ये वाला लास्ट जोड़ा बचा, इसको भी हम यहाँ उतार देंगे। 2 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे हम, 2 तक पढ़ेंगे तो 1 ही बार लगेगा, 1 ही बार लगाइए आप। 1 एकम 1, 1 छक्का 6, 1 0 का 0, 1 6 6, 1 दूनी 2। भाई ज्यादा गड़बड़ हो गया भाई, 1 बार नहीं लगेगा, ज्यादा बार लग जाएगा। अभी 3 बार नहीं लगाया हमने, ये 3 बार नहीं लगाया, ये छूट गया, 3 जगह लिखना होता है। अब 2606 इसमें क्या करेंगे? 9 बार लगाएंगे।
9 ने 81 का 1 हासिल 8, 9 छक 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा, 54 और 8 62, 62 का 2 हासिल 6, तो 6 का 6 लिखा जाएगा क्योंकि जीरो में पहाड़ा नहीं पढ़ा जाएगा। 9 छक 54, 54 का 4 हासिल 5 रहेगा, और 9 दूनी 18, 18 5 ज़्यादा हो गया भाई, 8 बार लगाएंगे हम यहाँ, 9 बार ज़्यादा हो रहा है तो इसको हटाएंगे और 8 बार लगाएंगे। देखिए इन सवालों में थोड़ी दिक्कत होती है, सवाल आपको बार बार करके देखना पड़ेगा। सवालों में थोड़ी दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आप इतना बड़ा पहाड़ा नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हमको क्या करना है, बार बार इसको गुणा करके देखना पड़ता है। अगर गुणा बड़ी आती है तो फिर आपको फिर दोबारा से उसको बिगाड़ के छोटा करना पड़ता है। निश्चिंत रहिए, इतना बड़ा सवाल किसी कंपटीशन में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको जानना चाहिए। दूसरी बात, ये वीडियो कंपटीशन के लिए नहीं है। कंपटीशन के लिए जो वीडियो होगी, कंपटीशन के लिए जो आपको तरीके बताए जाएंगे वो अलग से बताए जाएंगे, लेकिन आपको सीखना चाहिए कि आखिर वर्गमूल दशमलव संख्याओं का निकाला कैसे जाता है। इतना बड़ा जब पहाड़ा पढ़ने को आएगा तो हम आखिर उसकी गणना कैसे करेंगे, इसलिए आपको सीखना चाहिए। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी सीख पाएंगे आप। अब 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 अट्ठे 64, 64 का 4 हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा, 6, 8 छक 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54, 54 का 4 हासिल फिर से हमारे पास कितना हो जाएगा, 5, तो 5 का 5 ही लिखा जाएगा। 8 छक 48 का 8 हासिल 4, और 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना होता है, 20। ये अब देखिए बिल्कुल सही आया है। तो 10 में से आपका 4 जाएगा, 6 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ रह गया 0, इधर से 2.5 लेंगे, 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 8, 8 में से 8 गया 0, यहाँ बचेगा 1। इसको जोड़ देंगे। दशमलव के कितने स्थान तक पूछा था हमसे, दशमलव के तीसरे स्थान तक पूछा था। अब इसको आगे चाहे ना करें आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक देखिए चारों अंक से, जो चारों अंक थे दशमलव के हमारे बाद, दशमलव के बाद जो चारों जोड़े थे, उन चारों जोड़ों को हमने नीचे उतार लिया है, चारों में भाग लगा दी। उसके बाद जो हमारा आंसर आया वो आया 13038। अब इसमें क्या करेंगे हम, पीछे से यानी कि दाईं ओर से 4 अंक गिनेंगे, 4 अंक के बाद हम इसमें दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, 1.30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए, नहीं दशमलव के तीसरे स्थान तक पूछा था तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो 2 ही स्थान हुए, तीसरा स्थान ये हुआ, यहां तक हुआ, लेकिन आंसर ये नहीं होगा आपका 1.303, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे जो संख्या है वो 8 है। अगर तीसरे स्थान यानी कि चौथे स्थान तक 4 जोड़े हमने इसीलिए बनाए थे ताकि करेक्ट आंसर हमको मिल सके। 3 स्थान तक पहुंचा है तो चौथे अंक को हम देखेंगे। अगर चौथा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो हम उसको छोड़ देंगे और उसके आगे वाले अंक में 1 बढ़ाकर लिखेंगे। याद रखिएगा, वरना हर सवाल का आंसर आपसे गलत आएगा। अगर वो तीसरे स्थान तक पूछेगा तो हम 4 जोड़े बनाएंगे, अगर चौथे स्थान तक पूछेगा तो हम 5 जोड़े बनाएंगे। इसीलिए 5 जोड़े बनाते हैं ताकि एक्यूरेट हमको आंसर मिल सके। हम क्या करेंगे, अब उसने तीसरे स्थान तक पूछा और हमने चौथे स्थान को इसलिए देखा है कि करेक्ट आंसर मिल सके। अगर चौथा अंक हमारा 5 या 5 से बड़ा है तो हम उसको छोड़ देंगे, लेकिन उससे आगे वाले में 1 बढ़ा देंगे। जैसे ये है 1.303 और 8 लास्ट में है, तो इस 8 को हम छोड़ेंगे, इसके आगे वाले में 1 ऐड कर देंगे, यानी कि जो सही हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा 1.304। अगर ये संख्या यानी कि चौथा अंक 5 या 5 से कम होता, 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता, तब हम इसको ऐसे ही छोड़ देते और हमारा आंसर हो जाता 1.303। समझ में आ रहा है आपको? सवाल में थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी क्योंकि इतने बड़े सवाल, इतना बड़ा जो है पहाड़ा हम नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए सवाल को करने का तरीका यही है। याद रखिएगा कि ये कंपटीशन के लिए नहीं है,
कंपटीशन के लिए आपको दूसरे नियम बताए जाएंगे जिनसे आपको फटाफट सवालों के आंसर मिलते रहेंगे। चलिए आगे देखिए, जो सवाल आपको लगाना है, सवाल जो आपको लगाना है वो लगाना है 23.1। 23.1 इसका भी आपको क्या करना है, तीसरे स्थान तक यानी कि 4 जोड़े। इस तरह से इस सवाल को आपको हल करना है। तीसरे स्थान तक पूछा है तो हम पीछे 4 जोड़े बनाएंगे और इसका एक जोड़ा ये भी बन जाएगा। इस सवाल को आप लगाएंगे, ये सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में।